आज का दिन बहुत ही अहम है। आज 9 नवंबर है, यानी आज के रोज़ पूरी दुनिया में आलमी योम उर्दू मनाया जा रहा है। और आज का दिन एक माने में और भी ख़ास है कि आज अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़, उनका आज योम पैदाइश है। तो आज पूरे हिंदुस्तान में और बड़े सग़ीर में दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में उर्दू डे के तौर पे मनाया जा रहा है। मैं कुछ देर पहले दिल्ली में जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वहाँ से मैं वापस लौट रहा हूँ, जहाँ पे गालिब एकेडमी है, और वहाँ पे आलमी योम उर्दू मनाया गया, जिसमें अदीबों को, सहाफ़ियों को और उर्दू के हल्के में काम करने वाले लोगों को एजाज़ से सरफराज किया गया। और वहाँ पे मुक़र्रिरीन ने इस तकरीब में उर्दू की तरवीज और तरक्की के बारे में भी बहुत सारी बातें कहीं। तो आज इस मौके पे मुझे गांधी जी की याद आ गई, और गांधी जी भी लैंग्वेज को लेके, ज़बान को लेके उन्होंने भी बहुत कुछ कहा है। ख़ासकर उनकी जो छोटी सी जो किताब है हिंद स्वराज, जो कि 1909 में लिखी गई, उसमें गांधी जी ने इंडियन लैंग्वेजेस यानी हिंदुस्तानी ज़बानों की अहमियत पे ज़ोर दिया है। और उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ी तालीम के जगह पे, अंग्रेज़ी ज़बान के जगह पे हमें लोगों की अवामी ज़बान को मकबूल बनाना है। और सबसे बड़ी बात गांधी जी की ये थी कि जिस तरह आज के ज़माने में हिंदी और उर्दू के बीच में एक दीवार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और कहा जा रहा है कि हिंदुस्तानी नहीं बल्कि हिंदी ज़बान होनी चाहिए, जिसमें संस्कृत के बहुत ही कठिन अल्फाज हों और उसमें उर्दू, फ़ारसी और अरबी के कोई अल्फाज उसके साथ ना हो। एक तरह का हम कहते हैं उसके प्यूरिटन, जिसको बिल्कुल जो शुद्ध जो हिंदी को बनाने की कोशिश है, और उर्दू के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं दुश्मनी और अदावत भी दिखती है। यह मामला उससे भी जुड़ा हुआ है कि अभी कुछ महीनों पहले यह भी बात आई थी कि दिल्ली पुलिस ने अपने थानों में यह हुक्म सादिर किया है कि वो उर्दू और फ़ारसी के अल्फाज से गुरेज करें, और शहरों के भी नाम बदले जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि एक उर्दू के ख़िलाफ़ जो है एक तरह का एक माहौल बना हुआ है। इस पस मंज़र में हमें गांधी जी की वो बात याद करनी होगी जो गांधी जी क्या कहते हैं हिंद स्वराज में। और मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने उनके कुछ जुमलों को आपके सामने पढ़ दूं। मेरे पास जो गांधी जी की हिंद स्वराज है वो अंग्रेज़ी में है, तो पहले मैं अंग्रेज़ी में पढ़ रहा हूं। एवरी कल्चर्ड इंडियन विल नो इन एडिशन टू हिज ओन प्रिंसिपल लैंग्वेज, इफ़ ए हिंदू संस्कृत, इफ़ ए मोहम्मदन अरबिक, इफ़ ए पारसी पर्सियन एंड ऑल Hindi. Some Hindus should know Arabic and Persian, some Mohammedans and Parsi Sanskrit. Several northern and westerners should learn Tamil. A universal language for India should be Hindi. ये जुमला उनका बहुत ही अहम है। ये यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉर इंडिया शुड बी हिंदी विद द ऑप्शंस ऑफ राइटिंग इट इन पर्सियन और नागरिक कैरेक्टर्स। तो उन्होंने ये कहा है, गांधी जी ने ये कहा है कि जहाँ हिंदुओं को अरबी फ़ारसी और सीखने की ज़रूरत है, वहाँ कुछ मुसलमानों को संस्कृत भी जाननी चाहिए, इसलिए कि ये जो ज़बान जो है किसी एक कौम और एक मज़हब तक ही और मज़हब के मानने वाले लोगों तक ही महदूद न रहें। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि तमिल को भी सीखने की ज़रूरत है। हालांकि इन बातों पर जोर नहीं दिया जाता है। तमिल को हम कहते हैं कि तमिल तो सीखना ही पड़ेगा, ये बात हम कहते नहीं है। तमिल वाले लोगों को हम उल्टे कहते हैं कि आपको हिंदी सीखना ही पड़ेगा। और इसकी वजह से 1960 के करीब में आपने देखा कि कितना इसका विरोध भी हुआ था, इख्तलाफ भी हुआ था साउथ में हिंदी को लेके। लेकिन जो गांधी जी की सबसे अहम बात है वो ये है कि हिंदुस्तान में अगर यूनिवर्सल लैंग्वेज बनानी है, यानी ऐसी ज़बान जो ज़्यादातर लोगों को काबिल कबूल हो, जो ज़्यादातर लोग उसको समझ सकते हैं, वो हिंदी होगी। और ये हिंदी ऐसी नहीं होगी जो सिर्फ नागरी में यानी देवनागरी में लिखी जाएगी, बल्कि उसको पर्सियन में भी लिखा जाएगा। यानी वही बात आ गई कि जो उर्दू में लिखना चाहे वो भी बेहतर है, जो हिंदी में लिखना चाहे ये भी बेहतर है। और
इन्होंने ये भी कहा है कि हिंदू और मुसलमानों को दोनों को एक दूसरे के कल्चर को समझने की ज़रूरत है। ये सारी बातें आज के दौर में भुला दी गई हैं। सिर्फ गांधी जी को नोट पे महदूद कर दिया गया है, उनकी बातों को भुला दिया गया है। लोग ये भूल गए हैं कि जो हिंदी के सबसे बड़े जो अदीब हैं जदीद दौर में, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, उनकी पहली तहरीर जो होती थी वो उर्दू में होती थी। और उर्दू के जितने बड़े बड़े शायर हुए हैं उसमें गैर मुस्लिमों का भी बहुत बड़ा रोल है। फ़िराक गोरखपुरी का नाम लिए बगैर जदीद उर्दू अदब जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता है। तो उसी तरह से हमें ये बात सोचने की ज़रूरत है कि हमें मज़हब की क़ैद से बाहर निकल के हिंदी और उर्दू को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। हुकूमतों ने भी सौतेला सलूक किया है, लेकिन उर्दू के चाहने वाले लोगों ने भी उर्दू को अपनाने में जितनी उनकी कोशिश होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है। तो आइए हम एक बार फिर योम उर्दू के इस मुबारक मौके पे हम अहद करें कि हम उर्दू पढ़ेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे, हिंदी भी पढ़ेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे, दोनों ज़बानों को फ़रोग़ देंगे और ज़बानों के मामले को लेकर हम झगड़ा नहीं करेंगे। और हिंदुस्तान के अंदर में जो आम फ़हम ज़बान है जिसको सब समझे, रस्मुल ख़त अगर कोई चाहे तो नागरी में लिखे, कोई चाहे तो फ़ारसी में लिखे, और हुकूमत को भी चाहिए कि तमाम ज़बानों को फ़रोग़ दें। और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि उर्दू को फ़रोग़ देने से हिंदी कमज़ोर हो जाएगी। हिंदी मजबूत होगी, उर्दू भी मजबूत होगी, उर्दू मजबूत होगी तो हिंदी भी मजबूत होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। योम उर्दू की आप सब लोगों की को ढेर सारी मुबारकबाद। मैं अभय कुमार।